नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। झारखंड सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का राज्यव्यापी जन आक्रोश यात्रा का काफिला शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचा, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, पोटका की पूर्व विधायिका मेनका सरदार, प्रदेश भाजपा मंत्री और जिला प्रभारी सुबोध कुमार गुड्डू सहित जमशेदपुर महानगर भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पूर्व आम बगान साक्षी से एक विशाल रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय पर पहुंच सभा में तब्दील हो गई। मंच से बारी बारी से सभी नेताओं ने वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। सभी ने वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्टाचारी करार देते हुए सत्ता से उखाड़ फेंकने की अपील की। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार राज्य के लोगों के लिए भलाई का काम कर रही है, वहीं राज्य की सरकार मलाई खाने का काम कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री अपना चेहरा चमकाने में जुटे हैं। सारे मलाई का हिसाब मुख्यमंत्री आवास में हो रहा है। खनिज संपदाओं की लूट मची हुई है। उन्होंने राज्य की जनता से वर्तमान सरकार को सबक सिखाने की अपील की। इस सरकार का अगर लक्ष्य है वो सिर्फ एक भलाई का नहीं, मलाई का हिसाब है। और मलाई का हिसाब उनका किस प्रकार है, वो पूजा सिंघल जी के घर में जब छापा लगता है तब मलाई का हिसाब होता है। जब गिरफ्तारी होती है पंकज मिश्रा जी के तो हजारों करोड़ का मलाई का हिसाब होता है। और जब विधायकों की गाड़ी रोकी जाती है तो उसमें जो मलाई पाई जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि हिसाब किस प्रकार का यहाँ हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास में हर विषय पे, हर वस्तु पे मलाई का हिसाब हो रहा है, चाहे वो बालू हो, चाहे वो कोला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, सिर्फ और सिर्फ मलाई का ही हिसाब चल रहा है। और इस अंधेरे में जो आज झारखंड अपने को नजर आ रहा है, हम लोगों का झारखंड जो एकदम अंधेरे में डूबा हुआ है, उस अंधेरे में सिर्फ मलाई खा कर एक ही चेहरा चमक रहा है। हर चौराहे पे, हर आप सड़क पे देखेंगे तो वो होर्डिंग सिर्फ हेमंत बाबू की नजर आएगी। मलाई खा कर वो अपना चेहरा चमका रहे हैं। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने आगामी दिनों में केंद्र और राज्य सरकार के परिवहन नीति के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। आगामी 25 दिसंबर से यूनियन सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी और पूरे सड़क परिवहन व्यवस्था को ठप कर देगी। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने इस बाबत कहा कि झारखंड राज्य बिहार से अलग हुए 22 वर्ष हो चुके हैं और क्षेत्रफल के हिसाब से ये छोटा भी हो चुका है। बावजूद इसके आज भी संयुक्त बिहार के तर्ज पर ही टैक्स की वसूली की जा रही है। साथ ही विगत कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर तमाम वाहन मालिकों ने अपने वाहन खड़े कर दिए, लेकिन उसमें भी किसी प्रकार का टैक्स में छूट नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि परिवहन नीति पूर्व की भांति चली आ रही है, जिससे न केवल बड़े और भारी वाहन बल्कि छोटे मालवाहक वाहन, ऑटो, यहाँ तक कि 2 पहिया वाहन चालक भी अतिरिक्त टैक्स का बोझ ढो रहे हैं। ऐसे में इस परिवहन नीति को अब यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने कहा कि 1 माह का समय वे राज्य और केंद्र सरकार को देते हैं, जिसके बाद आगामी 25 दिसंबर को जमशेदपुर से चक्का जाम आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसमें तमाम परिवहन के साधनों को ठप कर दिया जाएगा और अंतिम सांस तक यह आंदोलन चलेगा। पूरे झारखंड में आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। जो छोटी गाड़ी, 2 व्हीलर, बाइक, टेम्पू, ट्रक, टेलर, तमाम बस, सबको लेकर हम लोग एक आंदोलन का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का डिमांड ये है कि झारखंड सरकार जो आज़ाद अलग हुआ था उसमें क्षेत्रफल छोटा होने के कारण हम लोग का कोई टैक्स कम नहीं हुआ था। हमने छूट दिया था कि चलिए झारखंड में आमदनी हो जाए, आमदनी हो गई, लेकिन हम लोग का कहीं से झारखंड सरकार का कोई भी सरकार आया लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम लोग झारखंड में उग्र आंदोलन के रूप में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं कि झारखंड में जितनी गाड़ी व्यवसायिक कर रही है, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, किसी प्रकार के व्यवसायिक हो रही है, उसमें टैक्स जब झारखंड अलग हुआ था कम की जाए। कोरोना काल में झारखंड सरकार और भारत सरकार के आदेश से हम लोग गाड़ी खड़ी हुई थी, टैक्स माफ होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी उसका हम लोग को
डिटेंशन के तौर पे झारखंड सरकार और भारत सरकार दोनों दे। और तीसरी बात यह है कि आज बड़ी गाड़ी, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे टेम्पू हो, चाहे कहीं भी कोई भी गाड़ी है, उसका रजिस्ट्रेशन फीस इतना ज्यादा है कि हम लोग भरने के सक्षम नहीं है। इसीलिए इसका रजिस्ट्रेशन फीस कम होना चाहिए। झारखंड सरकार की निवेदन समिति शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंची। इसमें सभापति बरही विधायक उमाशंकर अकेला, उपसभापति झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के साथ घाटशिला और जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी एवं सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान 16 से 17 मामले समिति के समक्ष आए, जिसमें घाटशिला विधानसभा के 2 मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। वहीं बैठक में एसएसपी और बिजली विभाग के जीएम के नहीं आने पर समिति ने उन्हें सो कॉज जारी कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सभापति बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर निवेदन समिति का गठन किया जाता है, जिसका उद्देश्य विधानसभा की समस्याओं से अवगत होना और उसका समाधान दिलाना है। ऐसे में संबंधित क्षेत्रों के विधायक एवं अधिकारियों का बैठक में शामिल होना अनिवार्य होना चाहिए, ताकि समय पर उनके क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा के पटल पर रखा जाए। उन्होंने बताया कि समिति का पूरे राज्य के सभी जिलों में दौरा सुनिश्चित हुआ है। जमशेदपुर से इसका आगाज किया गया है। सोरेन जी का कई मामले थे, उसको हम लोग 2 निवेदन पे हम लोगों ने डिस्पोजल भी किया है और जवाब भी मांगा है। और ये कमेटी में सारे विभाग को आना चाहिए, जिसमें एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ एसएसपी आपके वो नहीं आए विभाग से, और उसके बाद में जीएम और एसी बिजली विभाग का एक बहुत बड़ी समस्या है, वो भी नहीं आया। तो हम लोगों ने उसको चिट्ठी भेज के आके क्यों अवहेलना किया है, ये सारे निष्पादन करेंगे। हम लोग सारे माननीय पूर्णिमा जी हैं, माननीय कालिंदी जी हैं और माननीय विधायक रामदास सोरेन जी उपस्थित होकर के सारे निवेदनों पर चर्चा करके निष्पादन करेंगे। यहाँ से धनबाद से बात कोडरमा शुरुआत यहीं से जिला से। हाँ, शुरुआत यहीं से। जमशेदपुर में आगामी दिसंबर माह में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान का चुनाव होना है, जिसके लिए कल यानी 26 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है। मानगो गुरुद्वारा के प्रधान भगवान सिंह भी इस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वे भी कल अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पूर्व शुक्रवार को वे मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने समाज और संगत के उत्थान को अपनी पहली प्राथमिकता बताई। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन दोनों ही विषयों को लेकर वे आगे बढ़ेंगे। साथ ही गरीब मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा दिलवाने हेतु वे भरसक प्रयास करेंगे। साथ ही समाज को फिर से एकजुट कर सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके लिए जो पहले स्कूल होना, फिर चिकित्सा का, उसके लिए हॉस्पिटल होना, और बहुत से गरीब बच्चे जो पढ़ने लिखने में तेज हैं, लेकिन वो बाहर कहीं पढ़ाई करने नहीं जा सकते हैं, उनकी पढ़ाई में रुकावट पैदा होती है, उनके लिए विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। अगर आप जीत के आते हैं तो वो समाज को एक करना है। हम समाज में एकता लाना चाहते हैं। जो हमारे समाज बिखरा हुआ, आज आपके माध्यम से ये भी पिक करते हैं समाज से कि आइए हम सब मिल करके एक साथ समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। एक बैनर तले आए, एक झंडे तले आके हम लोग पूरे समाज को एक साथ लेकर चलें। जमशेदपुर में वीर युवा मंच ने परसुडी क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं के निदान की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचकर एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा। साथ ही 15 दिनों के भीतर इसमें सकारात्मक पहल किए जाने की मांग की। इन्होंने कहा कि परसुडी क्षेत्र में विगत 3 वर्ष पूर्व पानी का पाइपलाइन बिछाने हेतु सड़कों में गड्ढे बनाए गए थे, जिस पर दोबारा आज तक सड़क नहीं बनाया गया। साथ ही क्षेत्र में बिजली की आंख मिचौनी चरम सीमा पर है, जब तब बिजली क्षेत्र में गुल हो जाती है। साथ ही क्षेत्र में वृद्धा और विधवा पेंशन नहीं दिया जा रहा है। इन तमाम मांगों पर 15 दिनों के भीतर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी इनके द्वारा दी गई। मामला ये है कि आज हम लोग माननीय उपायुक्त महोदया से परसुडी क्षेत्र के 4 मूलभूत असुविधाओं को लेकर हम लोग ये मांग रखने आए। परसुडी क्षेत्र में पिछले 3 वर्ष से पानी की सप्लाई को लेकर जो गड्ढा किया गया है, आज तक उसका नियमित
उसका ढलाई आज तक नहीं हुआ, जिसके चलते रोड की स्थिति दयनीय है। बिजली की बात करें आप तो परसुडी क्षेत्र में ग्रामीण इलाका होने के नाते आँख मिचौलिया बिजली की चल रही है, कभी भी बिजली काट देता है। हमारा मांग है ये नियमित हो। उसके बाद वृद्धा और विधवा पेंशन की बात करें तो आज भी ऐसे लोग हैं कि जिनके पास वृद्धा और विधवा पेंशन नहीं है। तो हम यह माननीय उपायुक्त महोदया से ये मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द इस मामला को संज्ञान ले, नहीं तो हम लोग 15 दिन के बाद भूख हड़ताल बैठने के लिए बाध्य होंगे। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के नामोटोला स्थित तालाब को साजिश के तहत दूषित किया जा रहा है, जिससे आसपास का पानी प्रदूषित हो रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं। इस समस्या के समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी जुगसलाई विधानसभा की ओर से जिला मुख्यालय पहुंच उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। इसके माध्यम से उक्त तालाब की साफ सफाई कराने और तालाब में गंदा पानी बहाने से रोक लगाने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बताया कि स्थानीय विधायक को भी इसकी जानकारी है, बावजूद इसके इस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप नेताओं ने बताया कि 3 साल पूर्व भी उपायुक्त को इसकी सूचना दी गई थी, मगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। आज हम लोग परसुडी नामोटोला तालाब, जो परसुडी इलाके के टोटल गंदा नाली का पानी को उस तालाब में मोड़कर घुसा दिया गया और उस तालाब को एक कूड़े में बदली कर दिया गया। तो उस तालाब को एक तालाब का रूप दिया जाए, इसके लिए हम लोग उपायुक्त महोदय से एक ज्ञापन देने आए हैं। और उस तालाब में गंदे पानी जाने से अगल बगल के जितने भी बस्तीवासी हैं वो विभिन्न प्रकार के बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए उपायुक्त महोदय से हमारा निवेदन है कि उस तालाब को उचित कार्रवाई कर तालाब का रूप दिया जाए। जमशेदपुर के भालुवासा में जम्बू अखाड़ा कमेटी द्वारा हिंदू रीति रिवाज के साथ 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों ने पहुंचकर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। जिन 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उनका चयन जम्बू अखाड़ा द्वारा पूर्व में ही कर लिया गया था। अखाड़ा कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हर वर्ष ऐसे जोड़ों का चयन कर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इधर इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने पहुंचकर वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।